बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल साइंस उस्ताद पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं यानी मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है होम्योस्टेसिस के हवाले से कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसकी एग्जांपल्स कौन सी होती हैं, इसके स्टेप्स कौन से हैं, होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके फैक्टर्स कौन से हैं और इसे हम सादा अल्फाज में किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होम्योस्टेसिस का वर्ड क्या है, यानी ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। तो होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसके मैनी सेम या स्टेडी के हैं। मज़ीद अगर हम सादा अल्फाज में इसे डिफ़ाइन करें तो होम्यो का मतलब लाइक या सिमिलर के हैं और स्टेसिस के मैनी ए स्टेट ऑफ स्टैटिक बैलेंस या ए स्टेट और पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी के कहलाते हैं। अगर हम सादा अल्फाज में होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन करें तो इसे हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इन होम्योस्टेसिस ऑल इंटरनल बॉडी कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। यानी होम्योस्टेसिस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। इसे हम मज़ीद इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अपने इंटरनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। इंटरनल स्टेबिलिटी को किस तरह से बरकरार रखते हैं कि जो चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसके साथ ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। यानी जो एक्सटर्नल चेंजिंग कंडीशंस हैं उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एडजस्ट करते हुए अपने इंटरनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं या इंटरनल बॉडी कंडीशंस को वो बरकरार रखते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही मुमकिन है। यानी इसे हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी while adjusting to changing external conditions is known as homeostasis। होम्योस्टेसिस की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। ये भी होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है। होम्योस्टेसिस की जो दूसरी एग्जांपल है वो है द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। यानी एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो है इनमें बैलेंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वकू पजीर हो रहा है वो भी होम्योस्टेसिस की वजह से है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस का ही नतीजा है। और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैल्शियम होम्योस्टेसिस और पोटाशियम होम्योस्टेसिस का प्रोसेस भी वकू पजीर होता है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस वो भी होम्योस्टेसिस के बायस ही हो रहा है। यानी ये तमाम होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स हैं, जिसे मैं रिपीट करता चलूँ, द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या थर्मोरेगुलेशन, the balance between acidity and alkalinity, blood glucose regulation, calcium homeostasis, potassium homeostasis और osmoregulation, ये तमाम होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स में आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योस्टेसिस के स्टेप्स कौन से हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस वकू पजीर होता है। तो इसके पहले स्टेप में सेंसिंग, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्डिंग शामिल है। यानी ये तीनों प्रोसेस मिलकर होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स कौन से हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला